विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दल यांच्या वतीनं उद्बोधक व्याख्यानाचं आयोजन कर्जत येथील रॉयल गार्डन येथे करण्यात आलं होतं। प्रखर हिंदुत्ववादी वक्ते म्हणून पुष्पेंद्रजी कुलश्रेष्ठी यांनी उपस्थित अनुयायांना मार्गदर्शन केलं। यावेळी व्यासपीठावर शिवाजी महाराजांचे आरमार प्रमुख कान्होजी राजे आंग्रे यांचे वंशज तथा संचालक रायगड रघुजी राजे आंग्रे, कर्जत खालापूर विधानसभेचे आमदार महेंद्र थोरवे तसंच बजरंग दलाचे ॲडव्होकेट दीपक गायकवाड हे उपस्थित होते। यावेळी पुष्पेंद्रजी कुलश्रेष्ठी यांनी हिंदू धर्मावर प्रखरतेनं आपलं मत मांडलंय। इजाजत नहीं है। हमारे यहाँ हुआ यह है, नेताजी आए, नेताजी ने अपना भाषण दिया और चले गए। लेकिन हम उस संस्कृति को, उस सभ्यता के मानने वाले हैं कि जब तक सच की कसौटी पर चाहे राजा हो या रंग हो उसकी बात कस नहीं देते, तब तक उसको अपना हीरो नहीं मानते। इन लंबे कालखंड में ये अन्याय मेरे साथ क्यों हो रहा है। वर्तमान प्रदेश की बात करता हूं और क्योंकि मैं कर्जत में खड़ा हुआ हूं और मुंबई पास है और मुंबई में विधानसभा है, जो कल तक राष्ट्रवादी थे, हिंदूवादी थे, वो कुछ और हो गए, जो कुछ और थे वो राष्ट्रवादी। जो रातों रात राष्ट्रवादी होते हैं, ये बहुत खतरनाक है। ये अपने स्वार्थ को राष्ट्र का स्वार्थ बना देते हैं, अपने निजी महत्वाकांक्षाओं को राष्ट्र की चीजें बताने लगते हैं। लेकिन इसी बीच में से मेरे और आपके लिए क्या है, मैं उस तरफ फोकस करना चाहता हूं। मैं किसी राजनीतिक दल से मेरा कोई सीधा उल्टा टेढ़ा कोई संबंध नहीं है, और जब मैं माइक पे होता हूं तो मंच पे कौन बैठा है इसकी मुझे चिंता नहीं। मुझसे सच सुनने आए हैं, चापलूसी कराने नहीं आए। मेरा पास हो जाए, भगवान ने नहीं सुनी, हम भगवान बदल देते हैं, दूसरे दिन दूसरे भगवान के पास चले। और हम कितने स्वार्थी हैं, अपने सीने पे हाथ रखते हैं। जितना बड़ा काम नेताजी से कराने जाते हैं आप, उस काम के हिसाब से रिश्वत देते हैं। हम उसी तरीके से भगवान के मंदिर में जाते हैं। बेटी की शादी के लिए अच्छा वर नहीं मिला, थोड़ा डिफिकल्ट काम है, उसी हिसाब से कहते हैं कि शादी करा तो भंडारा कराऊंगी। 100 लोगों का नहीं, 500 का। हम अपने काम के हिसाब से रिश्वत देते हैं, और ये हमारे समाज में इतना ज्यादा नीचे तक चला गया है कि हम समझते हैं कि सब कुछ भगवान करेंगे, सरकार करेंगे। और फिर इसी तरीके के हजारों संगठन है जो कहते हैं हम राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने भी आपको सच बात कही, इसलिए मैं कह रहा हूं जब तक उस स्वार्थ से ऊपर नहीं उठेंगे, हम 95 करोड़ होंगे, सरकार में आपके तथाकथित लोग बैठे होंगे, 20-20 राज्यों में आपको ये गुमान होगा कि आपकी सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी
3,500 सिखों की हत्या दिल्ली में हुई, ये सच है। लेकिन आपने कभी सुना? एक ही बात आप सुनते हैं, कोई सज्जन कुमार है, कोई टाइटलर है, कोई धर्मदास शास्त्री थे, कोई एचकेएल भगत थे, ये 5 लोगों के नाम आप सुनते हैं। अब उसमें से धर्मदास शास्त्री जी चले गए हैं, एचकेएल भगत जी चले गए हैं, अब सज्जन कुमार और टाइटलर बचे हैं। कभी आपने इस बात को गौर किया कि सिर्फ ये 2 लोग 3,500 दिल्ली में सरदार और पूरे देश में जो मरे उनको छोड़ दीजिए, क्या ये 2 ही लोग सरदारों को मार रहे थे? 3,500 सिखों को मारने के लिए कम से कम 5,000 आदमी चाहिए। वो 5,000 आदमी में से एक जमीन का आदमी बता दीजिए जो पकड़ा गया। एक त्रिलोकपुरी से लेकर के किसी जगह के दंगों में आप पकड़ के ये कहें कि भाई मैंने इस आदमी को मारते देखा था, जहां सिख और हिंदू कई लंबे कालखंड से एक साथ हैं। इसलिए जो आपका शत्रु है उसने एक नैरेटिव बनाया इससे पहले कि आपको बोध हो कि किन लोगों को हायर करके, किन लोगों को भाड़े में बुला करके सिखों की हत्या कराने के बाद एक नैरेटिव क्रिएट किया कि हिंदुओं ने अपनी हिंदू नेता श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या का बदला सिखों से ले लिया। ये नैरेटिव बनाया है और इंटेलेक्चुअल्स ने उसमें बड़ा काम किया। और हमारे जो समाज के ठेकेदार हैं वो अपनी भी लिखी किताब नहीं पढ़ते, दूसरों की भी नहीं पढ़ते, सिर्फ सुनी सुनाई बातें करते। महाराष्ट्र न्यूज 24 साठी अजय गायकवाड, कर्जत।